जब जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, जब जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम मुनीरका में और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये स्वदेशी जागरण मंच द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वदेशी चीज़ों को लेकर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों का बहिष्कार किया जा रहा है। व्यापारी वर्ग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या वजह है, क्यों इस तरह से इनको प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य। समस्या है सर, आपका परिचय? जी, मैं मनीष। सर, आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी क्या वजह है? प्रदर्शन इसकी प्रमुख वजह है कि जिस प्रकार से भारत विश्व की नंबर 1 आबादी वाला देश भारत है, सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, उसको भी वेस्टर्न वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज आंखें ततेर रहे हैं और हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि हम किससे व्यापार खरीदें, यानी कि किससे सामान खरीदें, किससे ना खरीदें। हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि हम रसिया से खरीदें या इनसे खरीदें, उनसे क्यों खरीदें। तो ये जो एक पहलू है कि हमें डिक्टेट करना, लोकतांत्रिक देश है भारत और एक चुनी हुई सरकार है, उसको डिक्टेट करना मेरी समझ से निहायत ही मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है, किसी भी सरकार का हो। अभी ट्रंप साहब ने 50% टैरिफ लगाया, उसके विरोध में अपार जन समर्थन भारतवासियों का ट्रंप के खिलाफ में मिल रहा है। और हम ये अपील कर रहे हैं कि भारत की बनी हुई स्वदेशी वस्तुएं अगर हम खरीदेंगे, स्वदेशी व्यापारी समृद्ध होंगे, जिससे कि हमारा देश आगे जाएगा और हमारे 140 करोड़ जनता आगे जाएगी। तो लोगों के अंदर आपने बताया कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, भारत शायद दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आबादी में। अगर यहाँ पर कोई भी व्यापार होता है, कोई भी व्यापार एंट्री करता है, तो उसको जितना पूरी दुनिया में व्यापार नहीं मिलेगा, भारत में व्यापार मिलता है उसको। सभी की कोशिश ये होती है कि हमारा सबसे पहला कस्टमर भारतीय बने, क्योंकि भारतीय के अंदर एक क्रेज़ भी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे भारत के जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, स्वदेशी उद्योग हैं, इनको बढ़ावा मिले, इनको बढ़ावा मिलेगा तो उन लोगों की कमर टूटेगी और हमारी कमर मजबूत होगी, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा सैन्य मजबूत होगा। तो स्वदेशी अपनाओ जागरण हमारा यही एक संदेश देता है। और हम लोग व्यापारी हैं, मैं व्यापारी होते हुए भी मैं भी यही चाहता हूं कि आज जो अमेजोन वगैरह है, जितने बड़े प्लेटफॉर्म आए हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले अगर नुकसान किया तो हम लोगों का किया है। मैं भी एक व्यापारी भी हूँ और मैं इस देश का नागरिक भी हूँ। अगर ये हम लोग यही सोच रखेंगे कि हमें विदेशी कंपनियों को पैसा देना है, उनको व्यापार देना है, तो हम कहीं ना कहीं हम ही लोग उसका शिकार भी हैं। तो सबसे बड़ी कोशिश, सबसे बड़ा एक यही है कि जो ट्रंप साहब ने कहा कि 25% अभी बढ़ा देंगे, 25% 27 अगस्त के बाद बढ़ा देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को परेशान करने के लिए या कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट वे में एक मैसेज आ रहा है कि आपने जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा झगड़ा हुआ था उसमें हमने ट्रंप साहब को शाबाशी नहीं दी थी, शाबाशी नहीं दी थी, तो ये बदला लिया जा रहा है। और मैं तो मोदी जी से ये संदेश आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी, जैसे उनके वो हमारे 50% हमारा अगर टैरिफ बढ़ाते हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट हैं उन पर 60% टैक्स का उनको जवाब दो। जैसा सवाल वैसा जवाब दो। अगर हमारा जवाब उन्हीं की भाषा में होगा तो 100% हम लोग कंफर्म होंगे और मोदी जी को ये जवाब हमारा सुनना भी चाहिए और ट्रंप को देना भी चाहिए। सर, आप व्यापारी वर्ग के साथ में आज खड़े हैं प्रदर्शन के अंदर, क्या लगता है आपको किस तरह का ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कितना सक्सेस रहेगा? देश का समूचा व्यापारी वर्ग आज देश के साथ खड़ा है। कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, भारत पूरी दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अमेरिका अपना माल यहाँ बेचता है, अमेजॉन, वॉलमार्ट, ये सब कंपनियाँ, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, गैर कानूनी तरीके से माल बेच रही हैं। रिटेल में एफडीआई को अनुमति नहीं है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन गैर कानूनी तरीके से माल बेच रही हैं, जिसका असर हमारी छोटी फैक्ट्रियों पे आ रहा है, हमारे छोटे दुकानदारों पे आ रहा है। ये कंपनियां माल खरीदती हैं चाइना से, मुनाफा ले जाती हैं अमेरिका, ग्राहक होता है भारत का। तो हम देश की जनता को ये जागरूक कर रहे हैं, भारत का बना हुआ माल भारत के दुकानदारों की दुकान पर जाकर खरीदें। सर, आज जो यहाँ प्रदर्शन हुआ व्यापारी वर्ग द्वारा, उस पर क्या कहना चाहिए? ठीक, अभी वर्तमान में जो है
विदेशी कंपनी यो भारत छोड़ो, इस प्रकार का ये सांकेतिक प्रदर्शन पूरे दिल्ली के सभी ज़िलों में आयोजित है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां, खासकर जो है अमेरिका, टर्की, जो भारत विरोधी जो देश हैं, उन देशों के साथ में अपनी साझेदारी कर रहे हैं। और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, हमारे देश की राष्ट्रवादी सरकार को अपने व्यावसायिक लाभ के लिए झुकाने का प्रयास कर रही हैं। हमारे देश के कृषि, हमारे देश के डेयरी उद्योग को, हमारे देश के श्रमिकों के जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को कमज़ोर करने के लिए हमारे देश की सरकार को के ऊपर दबाव बनाने के लिए, कहने की तो बात है कि रशिया से भारत तेल ले रहा है, भारत रशिया के साथ कारोबार कर रहा है, हमारे से ज़्यादा कारोबार अमेरिका कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वह भारत जो है रशिया से तेल ले रहा है। यह कारण भर पर्याप्त नहीं है। वह अपने देश के कृषि और डेयरी उत्पादों को भारत की बाज़ार में, भारत की सरकार के ऊपर दबाव बना करके इस अनुबंध को करना चाहते हैं, जिससे भारत का किसान, भारत का श्रमिक, भारत का छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, ये सब कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, इनका व्यापार प्रभावित। देखिए, जैसे कि आज हमने ये अपना वसंत जिले के में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से संदेश यात्रा का आयोजन किया। इसी प्रकार से हम छोटे ये अभियान जो है बहुत बड़ा है और बार बार प्रयास करते रहेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का को अपनाने वाली की बात है। जैसे कि आजकल आप देखेंगे सबसे बड़ी जो चुनौती है अपने सामने, ऑनलाइन परचेजिंग, जिसको देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, घर में रात को राखी मंगानी है, सुबह मिठाई मंगानी है, सुबह दूध मंगाना है, किसी भी चीज़ का, तो बच्चे फ़ोन उठाते हैं और अमेजोन करते हैं और ब्लिंकिट किया और आ गया। अब ये जो ऑनलाइन जो परचेजिंग है, ये हर एक रूप में, इसको किसी भी रूप से आप देखेंगे तो ये आपको और हमको, अपने समाज को सिर्फ नुकसान ही देगा। तो विशेष ये काम है तो मुश्किल, मगर ऐसा भी नहीं है कि असंभव हो। जैसे जैसे जन जागरण होगा, समाज जागरूक होगा इस चुनौती को लेके, तो ये चुनौती जो है धीरे धीरे अपने आप इसकी समस्या जो है ख़त्म होती चली जाएगी। आप समझेंगे कि जैसे हम अपने घर के नीचे दुकान है मोहल्ले की, हम उससे सामान ना मंगा के ऑनलाइन मंगाते सामान, तो बेचारा वो दुकानदार जो है वो अपना किराया भी निकाल रहा है। उसके पास दो बालक हैं, जो उसके पास डिलीवरी बॉय है या जो स्टाफ है, उसको भी सैलरी देनी है, उनकी भी सैलरी। तो यहाँ पर उन बच्चों का रोज़गार ख़त्म हो रहा है, वो और लोगों का भी जो एक मेहनत करने का वो होता है, भाई मेरे को 2 मंजिल नीचे उतर के अपने पड़ोस की दुकान से सामान लेके आना है, तो उसके अंदर आलस से जा रहा है शरीर में। तो जब इंसान में आलस होगा तो वो, चाहे वो अपने घर में नुकसान हो, चाहे अपना वर्क प्लेस में हो, चाहे अपने सोसाइटी के लिए, तो नुकसान ही होगा। अब आप देखेंगे ये जो डिलीवरी बॉय हैं, वो फ़िलहाल आज की तत्काल स्थिति में तो वो थोड़ा उनका रोज़गार है, मगर वो जब 2 साल 3 साल डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, 4 साल, तो जब उनके शरीर में ऊर्जा का भाव कम होता है, ताकत कम होती है, तो वो 4 मंजिल नहीं चढ़ पाएंगे, 3 मंजिल नहीं चढ़ पाएंगे। तो वो उन्होंने वहाँ से क्या सीखा? सिर्फ उन्होंने गलियाई खाकी होंगी, कुछ वहाँ से अनुभव नहीं मिलेगा। मगर एक दुकानदार के पास कोई एक सोनू, मोनू, बबलू कोई बच्चा काम करता है, तो वहाँ वो दुकान पे 2 साल 3 साल 5 साल काम करने के बाद उसके पास दुकान का अनुभव आता है कि वो वहाँ उस दुकान से नौकरी छोड़कर कहीं अपने गांव में भी जाए या वहीं कहीं और छोटा मोटा वो अपना स्वरोजगार कर सकता है, दुकानदारी कर सकता है। तो हमारा बस यही उद्देश्य है, यही जन जागरण हम करना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि जितनी यथा प्रयास जितना संभव हो उतना आप अपने पड़ोस के दुकानदार से सामान ले, ऑनलाइन की बजाय। ऑनलाइन कंपनियाँ क्या हैं, ये सिर्फ लोगों को जोड़ती हैं कि अपना 200 मतलब इतना क्लाइंट ले, जब नहीं बनाई कंपनी बना के घाटे में भी माल बेच देंगी। जब इनका क्लाइंट बेस बन जाता है तो एक बड़ी कंपनी को अपना कंपनी को बेच देती है, सारा प्रॉफिट एक ही बार ले लेती है। इनको ना समाज से मतलब है,
ना समाज को सस्ता सामान देने से मतलब है, ना समाज को रोज़गार देने से मतलब है। ये बस अपना सिर्फ कुछ एक ग्रुप के लिए फ़ायदा काम करती है। मगर अब जब एक छोटी दुकानदारों का, गली मोहल्ले की दुकानदार एक सोसाइटी के लिए जब काम करता है तो उनका आपसी बॉन्डिंग कि आप देखिए कि ना, जब अपने गली मोहल्ले में जब कोई कार्यक्रम होता है, दशहरे पे रामलीला होती है, जन्माष्टमी होती है ना, कोई जागरण होता है, तो हमारे बच्चे, हमारे साथी किससे मदद मांगने जाते हैं कि ना अपने दुकानदार भाइयों के पास ले जाके पर्ची कि ना कभी आपके पास भी आपके मोहल्ले के कोई बच्चे आए होंगे या कोई भाई बंधु कोई टोली आई होगी कि जागरण की कोई पर्ची लेके, रामलीला की पर्ची लेके हैं, और यही सब सहयोग आपके पड़ोस का दुकानदार करता है। मगर आपने आज तक किसी अमेज़न, फ्लिपकार्ट की, ब्लिंकिट, किसी भी ऑनलाइन कंपनी के पास जाके कोई किसी ने आपका किसी से सहयोग किया आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए? नहीं। तो हमारा निजी कर्तव्य बनता है, व्यवहार बनता है कि जब वो समाज हमारा सहयोग करता है, वो मार्केट हमारा सहयोग करती है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती है, तो हमारा भी उनके प्रति हमारा है कि आज लगभग 30 से 35-40% जो है उन दुकानदारों की सेल कम हो गई है ऑनलाइन की। नमस्कार जी। हमारा देश आत्मनिर्भर राष्ट्र था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई, नीतियों में बदलाव हुआ और हमारे राष्ट्र के नायकों को देश के लिए काम करना था, लेकिन कहीं ना कहीं विदेशी एजेंडा को और विदेशी संस्कृति को प्रभावित करने वाली विचारधारा के साथ काम किया गया। उन्हें बड़ा बनाया गया और हमारी चाहे शिक्षा पद्धति हो, चाहे स्वास्थ्य की पद्धति हो, जिसमें हम आत्मनिर्भर भी थे और कहीं ना कहीं स्वदेशीकरण भी था, उससे हम दूर हुए, विमुख हुए और परिणाम यहाँ तक आ गया कि हम विदेशों पर निर्भर हो गए। लेकिन आज आवश्यकता है हमारे देश को पुनः अपने पैरों पर खड़ा होने की। तो ये थे हमारे साथ व्यापारी लोग। जिस तरह से आपने देखा कि स्वदेशी चीज़ों के लिए इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि स्वदेशी का क्या है कि आजकल लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह जैसी कंपनियां हैं उससे सामान परचेज़ करते हैं, जिससे जो मजदूर है, जो पसीना बहाकर मेहनत करके दुकान पर सेल करता है, दुकान का किराया भी भरता है, लेकिन उसके हिस्से ज़ीरो आता है और सारा बेनिफिट जो है वो अमेज़न नाम की कंपनियां ले जाती हैं, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां ले जाती हैं। तो व्यापारी वर्ग ने आज इकट्ठे होकर आज के दिन प्रदर्शन किया है। आज का दिन वो दिन है इतिहास के अंदर जो महात्मा गांधी जी ने, जब अंग्रेज भारत में थे, कब्जा कर रखा था, तो उनको भारत छोड़ो अभियान उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था आज की तारीख से। तो आज की ही तारीख व्यापारी लोगों ने चुनी है, तब उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का अभियान चलाया था, और आज इन लोगों ने अभियान चलाया है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी सामान का बहिष्कार करो। तो देखना ये बहुत अहम होगा कि इनका ये जो आज से इन्होंने ये अभियान स्टार्ट किया है, ये कितना कामयाब होता है, कितना भारत के लोग सक्सेस हो पाते हैं विदेशी लोगों को, विदेशी सामान को बहिष्कार करने में। जब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।